गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अभी तक हमने किया न्यू रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है हमने जो लास्ट क्लास हमने ली बच्चों, उसमें हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो हमने सीखा कि किस प्रकार से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। माने अभी तक जो है हम क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है हम कर चुके हैं और आज बच्चों एक नया कंसेप्ट, नया टॉपिक हम लेके आए हैं। और टॉपिक हमारा क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो बच्चों जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर फर्म में दाखिला लेता है, तो उस केस में जो गुडविल होती है, हमारी ख्याति होती है, उसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, किस प्रकार से जो उसका हम फर्म की पुस्तकों में लिखा करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले से ही, हमने इससे पिछला जो चैप्टर हमने किया था चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हमने ख्याति के बारे में विस्तृत रूप से हमने पढ़ा था कि ख्याति क्या है, ख्याति को प्रभावित करने वाले हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, ख्याति की जो है विशेषताएं क्या है, वो हमने सारा पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकली हमने ये भी देख लिया था कि हम उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, माने व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग वैल्यूएशन ऑफ ए गुडविल। तो हम सीख चुके हैं सारा का सारा। और हमने वहाँ पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट भी किया था। हमने एंट्री वहाँ पे करी थी कि गेनिंग पार्टनर जो है वो अपना गुडविल में शेयर किसको ट्रांसफर कर देता था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो हम एंट्री करके आए वहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने एफर्ट्स किए होंगे और उसी वजह से जो फर्म है उसकी एक इमेज डेवलप हुई होगी, गुडविल बनी होगी, और उसी गुडविल के कारण फर्म जो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो डेफिनेटली वो कैपिटल तो लेके आएगा, पूंजी तो लेके आएगा, लेकिन क्या सिर्फ इतने से सफिशिएंट है? क्योंकि पूंजी तो जो ओल्ड पार्टनर थे डेफिनेटली वो भी लेके आए थे, लेकिन जो गुडविल है वो एक्स्ट्रा है। माने नया पार्टनर एक बने बनाए जमे जमाए बिजनेस में अब एंटर करता है और करते ही वो जो भी ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं फर्म को, उनमें शेयर लेने लग जाता है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भी जो भी गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे उसके एडमिशन के टाइम पे उसी गुडविल में वो भी अपना एक शेयर लेके आएगा। माने वो कंसिडरेशन, एक कंट्रीब्यूशन देगा फर्म में, एक कंपनसेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो पैसा देगा। किसको देगा? उन पार्टनर्स को देगा जिन्होंने की उसके आने की वजह से जिनका शेयर कम हुआ है, माने जिन्होंने अपने शेयर का एक पार्ट सेक्रीफाइस किया है उस न्यू पार्टनर के आने पे, तो वो क्या करेंगे, उसके बदले में उसके कंसिडरेशन में उस न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर लेंगे। तो उसी का ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा, उसमें डिफरेंट हमारी 3 सिचुएशन बच्चों यहाँ पे हो सकती है, आपके सामने मैंने लिखी है। सबसे पहला क्या है कि जब ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाए, माने जो नया पार्टनर आता है, हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया, वो तो पहले ही सीख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। अब उस गुडविल में जिसका भी जितना सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग शेयर बनता था, अगर ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को फर्म में लेके आने की बजाय उनको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है उनको उसकी पेमेंट कर देता है। माने मान लेते ए और बी पार्टनर है और सी को उन्होंने एडमिट किया है, तो सी जितनी भी गुडविल लेके आएगा उसमें से जितना भी ए का शेयर होगा वो ए के घर पे जाए, उसको दे दे पैसे, ऐसे वो बी के घर पे जाए और उसको दे दे पैसे, क्योंकि है तो एक्चुअली वो ए और बी का ही वो शेयर। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस केस में, ये हम सीखते हैं। आप सभी जानते हैं जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा व्यू है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो होता है फर्म्स के रिगार्डिंग, माने फर्म को हम मेन मान के एंट्री करते हैं, माने फर्म की बुक्स में हम एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फर्म के पास क्या आया है और फर्म के पास से क्या आया है, क्योंकि फर्म और पार्टनर्स उन दोनों की जो एंटिटी है वो क्या होती है, सेपरेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्म में तो कुछ आया ही नहीं, जो भी नया पार्टनर आया उसने तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके घर जाके दे दिया, पर्सनली दे दिया पैसा,
फर्म में कोई पैसा नहीं आया, और जब फर्म में पैसा आया ही नहीं है गुडविल का, तो फर्म का अकाउंटेंट एंट्री क्यों करेगा? माने इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, माने फर्म इसका कोई भी ट्रीटमेंट जो नहीं करेगी अपनी बुक्स में। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो आप लिखेंगे नीचे कि कोई ट्रीटमेंट हमारे इस केस में नहीं है। एक चीज। दूसरा हमारा क्या है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में होता है, माने फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन किया हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और हमने उसको बता दिया भी तेरा इतना शेयर है गुडविल का जो तुझे लेके आना है, और उसने भी मान लिया और वो उतना शेयर कैश में फर्म में लेके आ गया। जब वो कैश में फर्म में लेके आया है, कोई भी चीज अगर कैश में आती है फर्म में, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। उसको हमने जर्नल, एक बुक होती है हमारी ओरिजिनल एंट्री की, आप पढ़ के आए हैं प्लस 1 में ऑलरेडी, तो उस बुक में हमें इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एंटर करना पड़ेगा। अब इसमें भी हमारे 2 केस हो सकते हैं। वो 2 केस क्या हो सकते हैं हमारे बच्चों? एक केस हमारा हो सकता है गुडविल रिटेन इन द फर्म, माने जो भी वो गुडविल लेके आया है ना, गुडविल किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी, जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गुडविल को फर्म में ही रखा। हालांकि उनकी मर्जी है, वो अपनी निकाल के अपने घर पे ले जा सकते हैं, फर्म में भी रख सकते हैं। उन्होंने डिसीजन क्या लिया, फर्म में ही रिटेन करेंगे जी। दूसरा हमारा क्या हो सकता है जी? दूसरा केस हमारा बी केस हमारा क्या हो सकता है कि इफ पार्टनर्स विड्रू, उन्होंने क्या किया, विड्रू किया देयर शेयर इन गुडविल। माने यहाँ पे 2 केस हो गए बच्चों। फर्स्ट हमारा क्या हुआ कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपना शेयर ना फर्म में ही रखेंगे, और दूसरे केस में वो अपना शेयर अपने घर पे ले जाएंगे, विड्रॉ करेंगे। तो दोनों ही केस में हम सीखते हैं कि हमने जर्नल एंट्री से क्या पास करनी है। अगर आप पहला केस देखें, अच्छा यहाँ पे 2 एंट्री जो हमारी होगी बच्चों को कॉमन होगी। कौन सी एंट्री? सबसे पहले तो फर्म में गुडविल आएगी, तो गुडविल आने के टाइम पे हमें जो ट्रीटमेंट करना होगा वो सेम होगा, उसी की एंट्री करनी होगी। उसके बाद क्या करेंगे जी, जब गुडविल आ ही गई है फर्म में, तो हम जो भी पार्टनर्स हैं हमारे, उनका सेक्रीफाइस निकालेंगे, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, और उस गुडविल को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि फर्म अपने लिए जो अकाउंट बनाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और पार्टनर्स के लिए जो बनाती है वो क्या है, उनके कैपिटल अकाउंट्स। तो फर्म ने चूंकि उनको ड्राइंग देनी थी, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये 2 ट्रीटमेंट दोनों में सेम होंगे। अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो हमने देखना है कि वो फर्म में ही रखेंगे या निकाल के ले जाएंगे, वो डिफरेंट होगा। कैसे, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जब गुडविल आएगी, मानिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share in goodwill in cash। जब वो लेके आता है तो हम क्या एंट्री करेंगे? डेफिनेटली फर्म में पैसा आता है। अच्छा, वो चेक के थ्रू भी पैसा लेके आ सकता है बैंक में सीधा, या कैश लेके आ सकता है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे कैश, या फिर चेक है तो बैंक, कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट पैसे आ जाएंगे हमारे पास। और 2, जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल भी लेके आएगा डेफिनेटली, तो उसकी कैपिटल भी शो करेंगे, उसकी गुडविल भी शो करेंगे। तो 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ साथ वो क्या लेके आया, गुडविल लेके आया।
तो उसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लेते हैं कि कैपिटल के लिए वो 1 लाख रुपए लेके आया है और गुडविल के लिए जो है वो 60,000 लेके आया है, तो टोटल कैश में या बैंक में हमारे कितने आ जाएंगे? 1,60,000। नरेशन क्या लिखेंगे जी? नरेशन हम लिखेंगे कि कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय, उसका नाम दे रखा होगा, नाम लिख देंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं न्यू पार्टनर। मानी नया पार्टनर अपनी कैपिटल ले आया और क्या ले आया? गुडविल ले आया। तो फर्स्ट एंट्री हम ये करेंगे। विड्रॉ जब करता है वो, इसमें भी जो ये एंट्री है हमारी क्या होगी? सेम होगी। चाहे वो विड्रॉ करे चाहे फर्म में रखे, जब गुडविल आएगी हमारे पास तो उसका ट्रीटमेंट तो हमारा यही होगा कि पैसा आया, किसके लिए आया जी? कैपिटल के लिए आया और एक प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया। उसके बाद सेकंड एंट्री। अब ये गुडविल फर्म की तो नहीं है ना, कैपिटल अकाउंट तो ठीक है, कैपिटल तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में पड़ी रहेगी। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है बच्चों, ये किसके लिए आई है? उन पार्टनर्स के लिए लेके आया है, न्यू पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, और वो हम लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी हमें सीख चुके हैं। तो एंट्री क्या करेंगे जी? मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास जो पार्टनर थे वो कौन थे? ए और बी हमारे पास पार्टनर थे। उन्होंने एडमिट किसको किया है? सी को एडमिट किया है मान लेते हैं। और इन दोनों की निकाला हमने जब सेक्रीफाइसिंग रेशो आई, मान लेते हैं वो आई 1:1 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या करूंगा? अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इस अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा अब डेबिट करके। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितनी थी गुडविल हमारी? 60,000। और 2 क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। या कभी भी आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग ना करे, या उनको कुछ वो कहे कि मैं अपना शेयर एज इट इज रखने वाला हूँ। हमने पिछले इलस्ट्रेशन जो देखी न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने वाली, उसमें भी ऐसी सिचुएशन आई थी। या ऐसा भी हो सकता है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए। इस वजह से मैं यहाँ पे गेनिंग पार्टनर लिखने की बजाय क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या मान लिया है? मैंने इस क्वेश्चन में माना है कि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए बी और ए बी बी। इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे पास गिवन है, वो कितनी है? 1:1 इक्वल। तो 30,000 ए के अकाउंट में हम डाल देंगे और 30,000 किसके अकाउंट में डाल देंगे? हमें बी के अकाउंट में डाल देंगे। नरेशन क्या रहेगी? नरेशन रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जरूर लिखेंगे हम कि किस रेशो में हमने ट्रांसफर किया है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब अगर हम विड्रॉ करने की बात करें तो यहाँ पे भी जो एंट्री होगी बच्चों, ये हमारी क्या होगी? सेम हमारी, क्योंकि यहाँ तक तो पहले गुडविल आई हमारे पास, कोई भी केस हो सेम होएगा हमारा। यानी कि एंट्री बांटने की भी सेम होएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कहा गुडविल रिटेन इन द फर्म, माने गुडविल फर्म में ही रहेगी, तो रहेगी बस ये 2 एंट्री हो गई हमारी। माने इस केस में हमें इसके अलावा और कोई
एडिशनल हमें जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गुडविल आ चुकी है, आके हम उनके कैपिटल में डाल चुके हैं। अब वो निकाल के नहीं ले जा रहे बच्चों, ये जब तक वो विड्रू नहीं करेंगे वो गुडविल उनके कैपिटल अकाउंट्स में ही रहेगी। ठीक है, अगर हम सेकंड केस में अब आए, विड्रू उसने कर दिया तो दो एंट्री तो ये सेम होगी, इसके बाद इसमें एक थर्ड एडिशनल एंट्री हो जाएगी। किस चीज की एंट्री हो जाएगी? इस गुडविल को वो निकाल के ले जाएंगे। अब गुडविल कहाँ है जी? उनके कैपिटल अकाउंट में है। तो कैपिटल अकाउंट्स क्या हो रखे हैं? क्रेडिट हो रखे हैं, इंक्रीज हो रखे हैं कैपिटल अकाउंट्स। अब वो निकाल के ले जाएंगे तो दोबारा से कैपिटल अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, तो डेबिट कर देंगे हम। और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद हम करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे हम? बताओ क्या करें? क्या हम प्रीमियम फॉर गुडविल कर दें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट किया, वो अकाउंट अपने आप में क्लोज हो चुका है। तो जो क्लोज हो चुका है उसको दोबारा से जो है हमने क्लोज नहीं कर सकते हैं। एक मरे हुए आदमी को दोबारा मार सकते हैं क्या? इसी प्रकार से एक अकाउंट जो पहले ही क्लोज हो चुका है उसको दोबारा क्लोज हम नहीं करेंगे। तो फर्म से गया क्या भाई? कैश गया ना, वो पैसे तो लेके गया है गुडविल के, तो 2 क्या हो जाएगा? या तो कैश चेक लेके गया है तो 2 बैंक अकाउंट। माने 2 एंट्री तो सेम हो जाएगी बच्चों। इस केस में विड्रू वाले में एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी गुडविल को निकाल के ले जाने की। अब आपको हो गया अमाउंट कितना आएगा। अब यहाँ पे भी हमारे जो है अलग अलग सिचुएशन हमारी हो सकती है। एक हो सकता है कि जितनी भी गुडविल इनको मिली थी इनके कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी निकाल के ले जाए, तो सारी दे दो इनको। 30,000 ए की थी, 30,000 बी की थी, फर्म से टोटल कितने रुपए चले गए? 60,000 फर्म से चले गए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा हो कि भाई ये जो है सारी की सारी निकाल के नहीं लेके गए हैं, इन्होंने हाफ निकाल ली है, कोई बात नहीं जी, हाफ दे देते हैं। तो 30,000 का हाफ कितना? 15,000, इसका भी कितना? 15,000, तो टोटल कितनी निकाल के लेके गए वो? 30,000। और भी चेंज हो सकता है। ये कह सकते हैं किसी वो तो जो है ना 1/5 शेयर निकाल के ले गए, कोई बात नहीं जी। 30,000 ए की थी, उसका 1/6 करेंगे तो 6 5 30, हमारे 5,000 जो है ये निकाल लेगा, 5,000 बी निकाल लेगा, और टोटल हमारी कितनी हो जाएगी जी? 10,000 हो जाएगी। इन्होंने कहा 10% निकाल के ले गए जी, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 का 10% 3,000 ए का हो जाएगा, 3,000 बी का हो जाएगा, और 6,000 हमारा कैसे है। आई थिंक आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर गए हो। ठीक है, तो आसानी से हम कर सकते हैं बच्चों बिल्कुल कि अगर कैश में लेके आता है कोई भी पार्टनर गुडविल तो उसका क्या ट्रीटमेंट होएगा। अगर उन्होंने कहा कि रिटेन करना है फर्म में, तो पहली एंट्री गुडविल आने की हो जाएगी, कैश आ जाएगा हमारे पास, उसमें दिखा देंगे हम कैपिटल कितनी आई और गुडविल कितनी आई। उसके बाद उस गुडविल को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे हम और उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही हमने जो न्यू वैल्यूड गुडविल है उसको हमने ट्रांसफर करना है। उसके बाद हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, 2 एंट्री करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि वो विड्रू कर लेता है तो 2 एंट्री करने के बाद एक और एडिशनल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना वो कहेंगे उतने अमाउंट से हम एंट्री कर सकते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और फर्म से कैश या बैंक से पैसा चला जाएगा। इस प्रकार से जो है इस टॉपिक को बच्चों हमें इजीली हमें कर सकते हैं। अभी हमने टॉपिक किया था कि नया पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल लेके आता है, तो 2 हमारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जब गुडविल हमारी फर्म में ही रिटेन की जाती है, या जो पार्टनर हमारे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वो उसको विड्रू कर देते हैं। तो उसी को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 20 में यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, तो इसको हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 की स्टेटमेंट एक बार समझते हैं। ए और बी पार्टनर है, रेशो उनकी क्या है? 3:2 में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल की यहाँ पे 1,80,000 ए की कैपिटल है और 1,40,000 बी की कैपिटल है। अब इन्होंने किसको एडमिट किया है? एक्स को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो वो क्या करेगा?
कैपिटल लेके आएगा ₹1 लेके 50,000 और गुडविल के लिए लेके आएगा अपना शेयर कितना 67,500 और किसमें लेके आएगा ये साफ मेंशन है यहाँ पे कि वो कैश में लेके आएगा। अब दो सिचुएशन में दोनों दे दिए हमें कि अगर रिटेन करता है तो क्या एंट्री होगी और विड्रू करता है तो क्या एंट्री होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ए केस करते हैं जब वो फर्म में रिटेन करता है गुडविल को। इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले एंट्री करेंगे पैसे लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट और क्या क्या लेके आया है जी कैपिटल है तो एक्स की 2x कैपिटल अकाउंट और क्या है 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल कितनी लेके आया है वो साफ साफ आपका मेंशन है यहाँ पे बल्ले 50,000 लेके आया है जी और गुडविल कितनी है 67,500 वो लेके आया है। टोटल जो पैसे हमारे पास फर्म में आए हैं वो हमारे पास कितने आए हैं 7,651 माने 2 लेके 17,500 जो है एक्स टोटल लेके आया है जिसमें से वो 150 कैपिटल के लिए लाया है और 67,500 गुडविल के लिए लाया है। नरेशन लिख देंगे कि गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाई एक्स। ये एक्स जो है वो गुडविल और कैपिटल लेके है। एक होगा हमारा सेकेंड एंट्री करेंगे मैंने बताया था इस प्रीमियम को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में डालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ है अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500 टू किसको मिलेगा जी उन पार्टनर्स को मिलेगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है लेकिन हमें तो नहीं पता किसने सेक्रीफाइस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स बना देता हूँ वर्किंग नोट्स। आप समझिएगा कि जो वर्किंग नोट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का तो आपने वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने बनाने हैं। तो वर्किंग नोट्स यहाँ पे अगर हम बनाए बच्चों तो हम जानते हैं एक्स वाई पार्टनर है 3:2 में डिवाइड करते हैं एक्स ए बी पार्टनर 3:2 में डिवाइड करते हैं एक्स को 1/4 के लिए लिया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एक्स ने कितना शेयर ए का लिया और कितना शेयर बी का लिया या यूं कहे कि जो एक्स को दिया जाने वाला शेयर 1/4 है इसको ए इसका कितना पार्ट देगा और बी कितना पार्ट देगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे हम टोटल सेक्रीफाइस टोटल सेक्रीफाइस क्या है नया पार्टनर जितना भी शेयर लेगा वही टोटल सेक्रीफाइस है और उसमें हम किसका शेयर निकालेंगे एज सेक्रीफाइस और